अस्सलामुअलैकुम। और ये हम अपने आबाई गांव नूरपुर छांगा 2 SP में एंट्रेंस है हमारी ये। और ये मगरिब की तरफ मस्जिद है। पहले वाली जो मस्जिद थी वो हमारे वाले साहब ने और चाचू जान ने बनवाई थी। बड़ी माशाल्लाह बड़ी मस्जिद थी, बड़े मीनारों वाली डबल। तो वो वाक़यात व हालात के मुताबिक वो बारिशों बुरशों में उसको छत नुकसान हो गया उसका, दीवारों का। तो बाद में फिर ये दोबारा नहीं बनवाई है। ये भाई असगर मेरे चचाजाद भाई, उन्होंने, हम तो लाहौर शिफ्ट हो चुके थे, उन्होंने ये सिलसिला किया, बनवाया। ये इस गेट तक की होती थी, आगे दीवार से आगे ये और जगह थी, घेरे में शामिल थी। मेरे मशरक की तरफ ये गांव की आबादी, कच्चे पक्के घर ये होते। इधर राया बैठती, सबसे पहले इधर हजाम बैठता तो उसका घर था ये। वो उन्होंने अपना वक़्त के मुताबिक, जब बच्चे उनके बड़े हो गए, थोड़े से लिखे पढ़े, हजाम का काम भी वो करते थे। लेकिन उन्होंने फिर वो हमारे ही 2 SP का रकबा है, बरलबे सड़क, इसी मेन पे उन्होंने फिर अपने घर उधर बना दिए, उधर शिफ्ट हो गए। और ये मेरे वाले साहब ने बनवाया था डेरा आज से 60 साल पहले। लेकिन इधर नहीं रहायश हो सकी, उसकी वजह से ये गेट को भी नुकसान, शेड को भी नुकसान, उधर वो लाइट का भी। एक कमरा इस तरफ है, एक इस तरफ, दरमियान में ये बड़ा गेट है। ट्रैक्टर वगैरह गुजरता था, गैराज टाइप इस्तेमाल तो नहीं होता था, ये सिर्फ बैठने के लिए ही था, गेट खोल के। तो ये मेरे भाई रियाज ने अपने बैठने उठने के लिए टाइम टू टाइम ये कमरा एक बनवाया था, वॉशरूम, किचन वगैरह, छोटा सा सेल पंप। बच्चों, ये जो उल्टे हाथ जगह है, ये यहाँ पे 4-5 घर आबाद होते थे। जैसे ही वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से शिफ्ट हुए तो भाई साहब ने इधर मवेशियों के सर्दियों के बांधने की, और गर्मियों में इधर नीम का बहुत बड़ा दरख्त था, उसकी छाँव में बांधने के लिए ये खाली करा के ये गेट लगवाया। इधर उन्होंने अपनी जगह शिफ्ट कर दी। और ये गेट था उनका गुजरने का। इधर अंदर ये भाई साहब की जगह थी मवेशियों के लिए। ये पक्की खुलियाँ लकड़ी की सब, ये हौदी वगैरह सारा कुछ उन्होंने बनवाया था। नीचे सोलंग लगवाया सारी जगह चारा काटने के लिए, कुतरने के लिए वो। ये पोर्च है, वाले साहब ने बनवाया था गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए। ये बैठने की गर्मियों में वाले साहब वीकली आया करते थे और इधर लोग बैठते थे। हुक्का पीने वाले हुक्का पीते, वाले साहब नहीं पीते थे, दूसरे लोगों के लिए हुक्का होता था सारा। एक ये कमरा है और ऐसे ही इसके साथ आगे दूसरा कमरा है। अच्छा वेवर, थोड़ा सा बता दूं, ये वही गैराज है जो बाइट गेट से सामने दिखाया था, से देखा था वही ट्रैक्टर खड़े होने के लिए, ये वही जगह है। ये पोर्ट में से एक दरवाजा इधर था अंदर, ये भी भाई साहब के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। क्यों, वजह इसकी ये थी, भाई साहब इधर रहायश करते थे, वही जिम्मेदारा करवाते थे। ये अपने सोने बैठने के लिए
उन्होंने जगह बनवाई थी। छोटी एक तरह की पार्टीशन थी। मेरे चाचू का मशरक़ की तरफ इधर था और वाले साहब का इधर हिस्सा था। अल्लाह को प्यारे हो गए। हम भी तकरीबन सन 70-71 से मेरा आना जाना इस गांव में काफ़ी रहा। फिर मेरी जॉब होगी। जॉब के बाद मैं फिर 80 में शादी होगी। 71 की जंग के कुछ दिन मैंने इधर गुजारे हैं इसी गांव में। बड़ा मज़ा आया, उसका भी बताऊंगा आपको। मुझे क्यों मज़ा आया, किसी को नहीं आया तो नहीं आया, मुझे बहुत उम्र ऐसी थी। मैंने ग्रेजुएशन के पेपर दिए हुए थे तो फारग था, इसलिए इधर आ गया। तो यही मेन गली है हमारे गांव 2 SP नूरपुर छांगा की। तो फिर इसका नाम नूरपुर छांगा कैसे पड़ा? असल नाम इसका जो पुराने कागजात में है वो है छांगा। छांगा कम्बो लोग आबादी इधर थी, कम्बो थे हिंदू सिख, तो उनके नाम पे ये छांगा था। नूर अहमद मेरे दादा अब्बू का नाम था। जब पार्टीशन के वक्त इधर आए, ये ज़मीनें हमें अलाट हुई, तो वाले साहब मेरे वकील थे और कचहरी में उनका नोटरी पब्लिक का भी उनको काम था। उन्होंने फिर इसका नाम नूरपुर छांगा 2 SP रख दिया। तब से ये नूरपुर छांगा ही कहलाता है। ये मेरी लेफ़्ट साइड पे मेरे चाचा जी का घर है जो मुल्हिका है हमारे घर के साथ। इधर राइट साइड पे दूसरे लोगों के घर थे जो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। जो लोग अब आबाद हैं इधर, गरीब आदमी, हम किसी से कुछ लेने देने के बगैर ही उनको बिठाया हुआ था, वही बैठे हैं। ये अभी घर बंद है, इधर एक बच्चा आके बैठेगा और एक घर ये इधर है राइट साइड पे। तो ये भी पुरानी जगह, ये कमरे। अंदर ये दिए वगैरह रखने की जगह। अब रात को इधर मुआशी बांधते हैं, सर्दी होती है। तो व्यूअर्स ये देखें, प्रॉपर एक मतलब जो पुराने दौर में ये चिमनियाँ वगैरह होती थी धुएं के लिए, वो भी वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये उमर भाई एक और चीज़ आप थोड़ा सा बैक करके दिखाएं, तो ये दीवारों की मोटाई दिखाइएगा ज़रा। मैं अगर व्यूवर्स आपको दिखा सकूं तो ये पुरानी दीवारों की मोटाई है। ये तकरीबन बुनियाद इनसे भी चौड़ी है, 22-24 जो इंच ये चौड़ी दीवारें हैं। जो आजकल हम घर बनाते हैं तो 9 इंच की दीवार खा के हम कहते हैं जी क्या बात है, मार्का मार लिया। तब ये इतनी चौड़ी होती थी, इसलिए ये गर्मियों में जो कमरे थे उस पर गर्मियों का असर नहीं था, ठंडे होते थे, और सर्दियों में कमरे गर्म होते थे। और सामने ये जो घर है, ये कमरों की एक साइड है बाहर गली की तरफ। ये वही पुराने 100 साल पुराने, इनका स्टाइल, रोशनदानों की ये गेट है वही लकड़ी है। टूटी है थोड़ी बहुत ही, इसको संभाला है हमने जैसे थोड़ा बहुत कर सकते थे, ये संभाला। आगे ये दीवार कच्ची है, गांव वहां तक जाता था, दूर तक छोटी सी आबादी थी। ये हमारे बैठने के लिए, हम तो इनको बैठने के लिए इस्तेमाल करते। हम छोटे जब होते थे 5वीं 7वीं 8वीं में गर्मियों की छुट्टियां गुजारते थे तो इन पे बैठ के खेला करते थे। हो सकता है व्यूअर्स ये उस दौर में कोई गार्ड्स वगैरह यहाँ पे बैठते गार्ड्स बैठते हो या बुत वगैरह रखे हो, ये कोई पता नहीं है। ये 100 साल पुराना वालिद साहब बता रहे हैं, माशाल्लाह 100 साल पुराना ये गेट, और ये घर पूरा 100 साल पुराना है। पार्टीशन के वक्त जो लोग जिंदा थे, 1 2 4 आदमी हैं, वो बता रहे हैं अभी जब पाकिस्तान बना है हिंदुस्तान, तो इनको तकरीबन 20-20 साल 25 हो चुके थे। ये गेट मैं बंद कर रहा हूँ, इसको देखो,
ये उसी वक्त का है। बस ये माशाल्लाह 100 साल पुराना गेट है। चेंज भी करवा सकते हैं हम, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोशिश की है ये हमारा मतलब पुराना जो हेरिटेज है ये सलामत रहे। आप ये कोशिश देखें, की गई ये है। उनकी उस वक्त यही सरिये वगैरह से बनी थी। और ऊपरी ईंटों की चुनाई देख लें, आजकल ऐसी चुनाई नहीं करता कोई भी, ना करवाता है। बगैर प्लस्तर के व्यवस्था। ये दरवाजे की देख लें आप, मेहराब टाइप, और ऊपर वो बनेले की चुनाई देख लें ईंटों की, कितनी प्यारी बनी हुई है। इधर से अंदर से देखे तो ये गेट एक मेहराब की शक्ल में है। वही ईंटें, वही सब कुछ, कोई इसमें चेंज नहीं हुई अभी तक। अल्लाह खैर रखे। बच्चों, आपने इसका ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला। ये टैंकी बनाई थी आपने इस्तेमाल की, इससे पहले तो ये चीज़ नहीं थी, बाहर दूर दराज जाना पड़ता था घर से वाशरूम का। फिर ये बना, ये दरख्त हमारे मेरे हाथों का लगा है। तो ये वालिद साहब के इंशाल्लाह ताला फरमाइश भी है और ख्वाहिश भी है, और हम कोशिश कर देंगे इंशाल्लाह इसे दोबारा से ना आबाद करने की, प्रॉपर जैसे पहले थी इंशाल्लाह ताला। जो सामने वाली खिड़की वो भी देख ले, वही कितनी खूबसूरत इनकी ईंटों की चुनाई है। आजकल मिस्त्री ऐसी बनाते ही नहीं। ये फिर उसके बाद ये तकरीबन 40 साल हो गए, ये किचन बनाया था, उसकी बाहर की तरफ वाली विंडोज है वो किचन में खुलती है। शुरू से ही शौक था थोड़े बहुते पौधे वगैरह लगाने का, तो फिर छोटी सी क्यारी बना के ये ईंटें लगा के इतना हिस्सा अलहदा कर दिया। एलोवेरा लगाया, अमरूद के पौधे लगाए, शतूत का लगाया अपने हाथों से लगा हुआ, वो जामन का वो भी मेरे हाथों का लगा हुआ। ये यहाँ होगी थी खुदरो, इसको संभाला आज माशाल्लाह, ये एक तरह की छाँव बन गई इसकी, अल्लाह खैर करे। और ये नींबू भी बुझी। हाँ, ये लेमन का है, अभी इसको ये लगे हुए हैं, लेकिन वो ख्याल ध्यान ना होने की वजह से बच्चे तोड़ देते हैं। सारे ये कद का हैं, ये कभी किलो के हिसाब से इस पे लेमन उतरता था, लेकिन अब ये इधर ना होने की वजह से ये, और ये बरामदे बनाए थे क्यों, एक नीम का बहुत बड़ा दरख्त था, उसके नीचे ही सिर्फ चारपाइयाँ बिछती थी और छाँव का जरिया कोई नहीं था। अब फिर ये बरामदे बनवाए, ये तकरीबन इनको भी 40-45 साल हो गए हैं इन बरामदों को भी, और ये साथ ही इसके किचन बनवाया था जो पुराना 100 साल। अभी बच्चे ये सारा सामान बिखरा पड़ा है। क्यों बिखरा पड़ा है? हम आए 1 साल के बाद, हमारा कुदरती बात है कोई ऐसा बना चक्कर भी हम इधर आ नहीं सके, तो बहुत सफाई करने वाली थी। आपको भी नज़र आ रही होगी ये दीवारों पे सफ़ेदी वगैरह उखड़ गई है। ये बच्चों के बिस्तरे इधर रात को बिछाए, ये छत देखे वही पुरानी है, गार्डर और ये बाले सब पुराने हैं, वही 100 साल। मुझे ये जरा पंखों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पंखे बेटा मैं बताता हूँ। पहले इधर लाइट नहीं थी, जी जी। बिजली नहीं थी, तो इनकी ज़रूरत नहीं थी जी वो एक मिट्टी के तेल से चलते थे, पेडेस्टल टाइप। जी जी वो उधर अम्मी जान ने रखे हुए थे, जी तो इधर खाली रहायश अम्मी जान की थी, छोटा भाई रियाज थे इधर, जी और अबू जान वीकली चक्कर लगाते थे। जी मैं पढ़ता था, कभी मेरा दाद लग जाना तो मैं इधर 10-15 दिन रह जाता था। ये पंखा मेरे वाले साहब के कमरे में होता जब हम साहिवाल होते थे। असल मेरा घर साहिवाल, उधर ही सब बहन भाई पैदा हुए, उधर ही हम पढ़ना लिखना शुरू किया, उधर से ही मेरी जॉब शुरू हुई। लाहौर में आया तो ये वाले साहब का कमरा
उसमें था। तो ये तकरीबन 65 साल पुराना होगा। और वो होता था ड्राइंग रूम में। ये भी तकरीबन 2 साल इसके बाद ले लिया था। वो एक गेस्ट रूम था। यहाँ गांव से, क्योंकि वाले साहब की प्रैक्टिस थी, एडवोकेट थे और ज़्यादा आने जाने वाले लोग थे। वो जान पहचान रिश्तेदार को काम काज, वो फिर रात को शाम को आते, रात उधर रुकते, सुबह तारीख वगैरह की। उस साहिवाल ही ज़िला था, मिंट घुमरी उस वक्त नाम था इसका। तो वो उनके कमरे में वो था। वो अलमारी, ये किताबों वाली अलमारी, ये जो कमरा हमें घर अलाट हुआ था साहिवाल में, तो कुदरती तौर पे वो भी एडवोकेट थे। उनकी लॉ की किताबें थी इसमें, अच्छा, ये यानी जिनको मैं तकरीबन 6 महीने बाद मौसम चेंज होता तो मैं उनको, मुझे कुदरती शौक था। वो 1821 की, 1930, 35, 36 की किताबें थी, लॉ की लिखी हुई, इंडिया की, कि उस वक्त पाकिस्तान तो बना नहीं था। वो ही थे 1 2 3 4, ये नीचे दराज हैं। एक रिवॉल्विंग था अलमारी टाइप, उसमें रखी हुई थी, सब ज़ाया होगी। ये तो हमारे कुछ जानने वाले बच्चा, वो एडवोकेट हुआ तो उसने रिक्वेस्ट पहले भी की थी, बाद में भी। ये आपका तो सिलसिला और हो गया, वकालत आपने नहीं किया, आपने दूसरी जॉब की, तो प्लीज़ ये किताबें मुझे दे दे। तो वो किताबें उनको दे दी। ये शेल्फ हमारे पास, मेरे पास वाले साहब की निशानी है। ऊपर आप मैंने इस्लामी किताबें को मालूमाती रख दी, नीचे बच्चों की अम्मी ने थोड़े से ये बर्तन थे ये रख दिए। और इसको ये दरवाज़ा उधेड़ के, आपने बाहर देखा होगा वो नई चुनाई है, वो नई चुनाई करके सीमेंट से इसको अंदर ला के साफ सुथरा करके इसको रख के इधर सेट कर दिया। रहती जिंदगी इंशाल्लाह इसको इधर से नहीं छेड़ना इंशाल्लाह। और ये कमरा, अच्छा, जरा वहाँ पे ये दरवाज़ा दिखाइएगा। मुझे लगता है ये पुराने दरवाजे लग रहे हैं। ये पुराने ही दरवाजे, ये 100 साल पुराने ही दरवाजे हैं। हमने कोई नया नहीं लगवाया, ना ये ना इन अलमारियों का। इनकी अम्मी के बर्तन जो स्टील वाले तब इस्तेमाल होते थे, वो धो धुला के आए हैं, सफाई करके उनको फिर रख दिए इधर। ये पेटियां, ये मेरी वालदा की पेटी, ये तकरीबन ना, जहाँ तक मुझे याद है बेटा, ये 65-70 साल पुरानी उधर साहिवाल में भी ली थी ये। ये वो पेटी है, बर्तनों कपड़ों वाली, रजाइयाँ खेस वगैरह इनमें रखे जाते हैं। और ये टैची, ये मेरे वाले साहब का टैची, ये टैची मेरे वाले साहब का है। ये भी 65-60 पुराना है। ये इनकी अम्मी का टैची है। और ये चारपाई नहीं, मंजा, ये 100 साल पुराना। ये भी व्यूअर्स ये देखिए जरा, आपको मैं क्लोज करके दिखाऊं। ऊपर ये पाए इसके लकड़ी के हैं, ये यहाँ तक ये इसके पाए हैं। और ये इसके नीचे उन्होंने स्टे के लिए, कि इसकी हाइट कम थी, तो उसी वक्त के ये सीमेंट के बने हुए हैं, रेड इन पे कलर किया हुआ था। और चारों ये इसके नीचे रख के इनको ऊपर ये रखा जाता था। हाँ, इसकी जो बान है पुराना बुनती वाला, वो एक दफ़ा टूट गया, वो था मुंज का जिसको कहते हैं, वो टूट गया था। दोबारा ये पटसन का होता है, इसका रस्सी बना के तो वो इसको दोबारा बुनाए। इसको भी 40 साल हो गए हैं। साहिवाल में यही बुनती वाला था।